पहला, यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको कहते हैं दुनिया जमाने में जो सत्य है, जो चला आ रहा है, वो चला आ रहा है, उसे कभी बदला नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, ठीक है, ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाएंगे। ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहेंगे, कभी नहीं बदल सकते। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो सबको पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इस सेंटेंस की अहमियत समझो। देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। पहला कॉन्सेप्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी भी बदल नहीं सकते। तो ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। हिंदी में भी बोलोगे तो सूर्य पूर्व में उगता है, ता है आ गया। रूल क्या कहता है कि दुनिया में जो चीज़ें एक हैं, जिनका कोई कॉपी कैट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके साथ हमेशा हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब जो हमने पढ़ा, ठीक, वो देखो, सन, सूर्य किस में आएगा? सूर्य आएगा इट में। क्यों? क्योंकि एक निर्जीव वस्तु है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे प्रकृति में पाई जाने वाली वो चीज़ें जो जीवित होने का एहसास कराती हैं, उनके साथ में भी हम इट के साथ में ही का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य को एक पिता माना जाता है। तो हम ही का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम इट में कंसिडर करेंगे। अब इट जो है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यहाँ वर्ब का प्रयोग किया गया है, राइस। राइस मतलब उदय होना। और सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब बनानी है तो हम वर्ब में क्या लगा देते हैं? एस, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा, इसीलिए यहाँ लिखा है राइजेस। आगे बढ़े, द ईस्ट, दिशाओं के नाम के साथ में द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ये भी सत्य। दूसरा एग्जांपल देख लो, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, टी है आ गया। अर्थ मूव, मूव में एस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ इट में आएगी और इट के साथ में हम क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इसे नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा? द अर्थ डज नॉट, अब इस मूव का एस हट जाएगा, मूव राउंड द सन। पेपर में छोटी छोटी गलतियां आएंगी, यहाँ मूविंग लिखा होगा, मूव्स लिखा होगा, मगर डज का भी उपयोग किया होगा, ये चीज़ समझनी है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, अब तुम्हें सेंटेंस पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। ये दो तो ऐसे हैं जो जीवन भर आते रहे, कि जिसे बदला नहीं जा सकता। एक और मैं बता देता हूँ, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सत्य है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, ता है आ गया, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। बस हमें अब कॉन्सेप्ट लगाना है। वाटर आएगा इट में, इट के साथ वर्ब आएगी और उसमें क्या आ जाएगा? एस या ई एस आ जाएगा, जो कि सही है। वाटर के साथ में बॉयल, बॉयल में एस लगाने पर कॉन्सेप्ट सही हो गया।